अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि सदर ट्रंप ने फ़लस्तीनियों के हवाले से और इमिग्रेंट्स के हवाले से दो बड़े ऐलान किए हैं। बल्कि जो इमिग्रेंट्स के हवाले से तो उन्होंने अपने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू भी कर दिया है। ये आज के दो मौज़ूआत हैं जिस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि फ़लस्तीनियों को के बारे में या उनके हवाले से सदर ट्रंप ने क्या कहा है और उनको गज़ा छोड़ के कहाँ जाने का मशवरा दिया है। इससे ये वाज़ेह हो गया है कि सदर ट्रंप जो हैं वो इसराइल के साथ मिलके गज़ा को मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों से खाली करवाना चाहते हैं। इस सारे मामले के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से सदर ट्रंप का जो ताज़ा तरीन बयान सामने आया। सदर ट्रंप ने यह फरमाया है कि फ़लस्तीनी उर्दन या मिस्र चले जाएं और वो गज़ा को खाली कर दें, गज़ा को छोड़ दें। वो लोग जो सदर ट्रंप के जीतने पे बगले बजा रहे थे, खुशी के शादियाने बजा रहे थे और ये कह रहे थे कि देखें ट्रंप आएगा, जंगबंदी होगी, ट्रंप आएगा और ये फ़लस्तीन के हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। हाँ, बिल्कुल उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। उन्होंने ये किया है कि उन्होंने आते ही जंगबंदी पे मजबूर किया दोनों साइड्स को। उन्होंने हमास को भी धमकी दी, उन्होंने नेतन्याहू की गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव डाला। हमास को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ये जो यरगमाली हैं इनको ना छोड़ा और मेरे हलफ उठाने से पहले जंगबंदी पे आमादा ना हुए तो उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ेगी, मैं जो है वो हेल विल लूज। तो ये उनके अल्फाज थे। इस तरह उन्होंने नेतन्याहू गवर्नमेंट पे दबाव डाला और जंगबंदी करवा दी। जंगबंदी के बाद फौरन बाद उन्होंने जब नया बयान दिया उससे उनकी जो फ़लस्तीन के हवाले से पॉलिसी है इसराइल के हवाले से वो और ज़्यादा वाज़ेह हो गई। हमारे जैसे लोगों को तो पहले भी कोई शक नहीं था क्योंकि उनका माजी इस बात की गवाही थी कि वो किस किस्म की इसराइल की हमायत करते हैं और किस तरह फ़लस्तीनियों वो पॉलिसी जो अमेरिका की एक रवायती पॉलिसी थी कि मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए फ़लस्तीनी और इजरायली रियासत बनेगी। जब ओस्लो का एग्रीमेंट हुआ था तो उस वक्त भी इसराइल और अमेरिका ने इस बात की और यूरोप ने इस बात की जो है वो ज़मानत दी थी कि अगर आप फ़लस्तीनी जो है वो इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लेते हैं तो उसके बदले में एक फ़लस्तीनी रियासत जो है वो बना दी जाएगी। और उसी ओस्लो एग्रीमेंट के तहत फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी, वेस्ट बैंक, मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी के ऊपर मुश्तमिल। और आहिस्ता आहिस्ता ओस्लो के मुआहदे से पहले भी, ओस्लो के मुआहदे के बाद भी इसराइल उससे निकल गया, अमेरिका भी भूल गया। लेकिन लफाजी की हद तक ये कहते थे कि हम दो रियासती हल जो है उसकी हमायत करते हैं। लेकिन ट्रंप ने आके ये कहा कि हम नहीं, हम मेरी हुकूमत जो है वो दो रियासती हल की बात नहीं करती, वो सिर्फ इसराइली रियासत की बात करती है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ऑक्युपाइड यरूशलेम है, मकबूजा बैतुल मुकद्दस है, उसके ऊपर जो इसराइल का कब्जा था उसको तस्लीम कर लिया और अपना जो एम्बेसी थी अमेरिका की वहाँ शिफ्ट कर दी। इस तरह गोलान हाइट्स जो हैं शाम की, उसके ऊपर इसराइल का कब्जा था, उसको भी ट्रंप ने कानूनी करार दे दिया, उसको भी इसराइल का हिस्सा मान लिया। बाइडन ने जाने से पहले जो गोलान हाइट से आगे निकल के जो एक बफर जोन था उस पर जो इसराइल ने कब्जा किया है बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद, उसको भी इसराइल का हिस्सा जो है वो तस्लीम कर लिया है। अब सदर ट्रंप ने यह कहा है कि फ़लस्तीनी जो हैं वो गज़ा की पट्टी को मुकम्मल तौर पर खाली कर दें और उनके पास दो ऑप्शन हैं, उर्दन चले जाएं या वो मिस्र चले जाएं। उर्दन की हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास पहले ही 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी हैं, हम मज़ीद फ़लस्तीनियों को नहीं ले सकते, हम उनकी मेज़बानी नहीं कर सकते। मिस्र की तरफ से अलबत्ता कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मिस्र की हुकूमत की पॉलिसी भी यही है कि वो फ़लस्तीनियों को कबूल नहीं करेंगे। अब अमेरिका और इसराइल हो सकता है मिस्र के साथ बातचीत करें, लेकिन हमास ने कहा है कि वो फ़लस्तीनी जो हैं या वो इस बात को तस्लीम नहीं करते, ट्रंप की इस पॉलिसी की मुखालफत करेंगे और मुज़ाहमत करेंगे। इस फ़लस्तीनी भी जो है वो ज़ाहिर है वो अपनी इलाका छोड़ के या सरजमीन छोड़ के क्यों जाएंगे। इस बात के इम्कान ज़्यादा हैं कि जो भी हालिया जंगबंदी हुई है ये इसराइल जो है वो हमले जारी रखेगा। जैसे वेस्ट बैंक में बग़ैर जंग का ऐलान किए, बग़ैर लड़ाई का ऐलान किए उन्होंने मुसलसल फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी जो है वो जीरन की हुई है मगरबी किनारे में, और रोज़ वो जाते हैं फ़लस्तीनियों को शहीद करते हैं,
वहाँ से उनको गिरफ्तार करते हैं, अगवा करके ले जाते हैं, उनकी ज़मीनें तबाह कर रहे हैं, उनके घर तबाह कर रहे हैं, उनके घरों को आग लगा रहे हैं, उनकी फसलें उठा के काट के ले जाते हैं, उनके जैतून के जो दरख्त हैं वो काट रहे हैं, उनके जो फलदार दरख्त हैं, बगात हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। तो ये सारी कार्रवाइयाँ मगरबी किनारे में खामोशी से इसराइल की हुकूमत और जो यहूदी आबादकार हैं वो ये कार्रवाइयाँ वहाँ पे कर रहे हैं। इसी तरह ये जो अब सदर ट्रंप का मंसूबा है वो यही है कि पूरा जो गजा स्ट्रिप है, जो गजा की पट्टी है, वो पूरी की पूरी अमेरिका के हवाले कर दी जाए। तो ये अब वाजे हो गया, वो अमेरिकी मुसलमान वोटर्स जिन्होंने जोश व खरोश से अपने जज्बा ईमानी का इजहार करते हुए, अपने जो ईमान का जज्बा था उसका बहुत जोशीले अंदाज से इजहार करते हुए ट्रंप के लिए दुआएं भी की, ट्रंप को इलेक्शन में वोट भी दिए। अब ट्रंप जीत गए। उनका ख्याल था कि ट्रंप के जीतने से ये फ़लस्तीन का मसला हल हो जाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडन के ऊपर लोगों को गुस्सा था कि इन्होंने जंगबंदी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो अब ट्रंप करेंगे उसके बाद मुसलमान ये भूल जाएंगे कि बाइडन ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। इसी तरह एक तो ये फ़लस्तीनियों का इशू, दूसरा इमिग्रेंट्स के हवाले से जो सदर ट्रंप हैं उन्होंने अमली इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। सबसे पहले 2 जहाज़ भर के कोलंबिया भेजे गए हैं जो इलीगल लोग थे। जब कोलंबिया के सदर ने उनको कबूल करने से इनकार किया तो ट्रंप ने उनके ऊपर बड़ी पाबंदियों का ऐलान किया और कहा कि फौरी तौर पे 25% जो बरामदात हैं कोलंबिया की, जो अमेरिका में चीज़ें आती हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, ड्यूटी लगा दी जाएगी। और जितने भी वीज़े इशू हुए हैं वो ख़ास सदर को हों, हुकूमती एहलकारों को हों या कोलंबियन शहरियों को, वो फौरी तौर पे कैंसिल कर दिए जाएंगे। जिसके बाद फिर मामला तय हो गया और अब कोलंबिया ने कहा है कि वो जितने भी उनके गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं अमेरिका में उनको वो वापस ले लेगा। अब ट्रंप ये चाहेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया भर समेत जिस जिस मुल्कों के भी गैर मुल्की तारकीन वतन हैं वो उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, उन पर दबाव डालेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो उन पर पाबंदियाँ लगाएंगे, उनकी अशिया के ऊपर ड्यूटी लगाएंगे, अमरीकी मार्केट के दरवाजे उनके लिए बंद करने की कोशिश करेंगे। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए भी परेशानी जो है वो बायस बन सकता है। तो अब इमिग्रेंट्स के हवाले से ट्रंप ने खुल के पूरी शिद्दत से इस पॉलिसी को लागू करने के ऊपर, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू हो गया है। इमरजेंसी पहले डिक्लेयर की हुई है मैक्सिको के बॉर्डर पे और बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को वापस मैक्सिको धकेला जाएगा और फिर वो जहाँ जाना चाहें चले जाएं। तो ये एक सूरत हाल जो है वो तेज़ी के साथ डेवलप हो रही है। तो अब एक तरफ फ़लस्तीनियों को निशाने पे ले लिया है ट्रंप ने और दूसरी तरफ जो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन है, मुहाजिरीन है, उनको अब उन्होंने टारगेट कर लिया है। अब देखते हैं कि उनकी जो राइट विंग पॉलिसी हैं वो और क्या क्या गुल खिलाती हैं। और वो लोग जो खुश हो रहे थे कि ट्रंप जीत गए हैं, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अब जो है उसके नताइज जो हैं वो अमली तौर पर सामने आना शुरू हो गए। अब देखते हैं कि वो आगे और क्या क्या करते हैं। वो एक रिएक्शनरी सदर हैं, एक रुजती सदर हैं और वो इंतहाई दाएं बाजू की रुजती पॉलिसियाँ जो हैं वो उनको जो है वो लागू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।